अब एप्पल वन और एप्पल टू के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इस कंपनी ने कुछ फेलियर्स को भी देखा। आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होता कि उसकी सारी ही प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ कुछ फेलियर्स भी सामना आपको करना पड़ता है। इसी तरीके से एप्पल कंपनी के साथ भी हुआ। इसके बाद एप्पल टू के बाद इन्होंने एप्पल थ्री के नाम से, लीसा कंप्यूटर के नाम से, मैकिनटोश कंप्यूटर के नाम से कुछ प्रोजेक्ट्स एंड कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, लेकिन ये फेल हो गई। सो एप्पल थ्री, लीसा कंप्यूटर एंड मैकिनटोश आर द फेलियर्स ऑफ द एप्पल कंपनी, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स को और इनके जो पार्टनर्स थे उनको बिजनेस में काफ़ी सारी नाचाकियों और मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इन फेलियर प्रोडक्ट्स में से मैकिनटोश का जो प्रोजेक्ट था उसमें स्टीव जॉब्स का साथ एप्पल कंपनी के साथ बिल गेट्स ने भी दिया था, और बिल गेट्स को भी उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैकिनटोश वाज अ फेलियर प्रोजेक्ट। अब मैकिनटोश के प्रोजेक्ट में एप्पल कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो स्टीव जॉब्स के पास थी। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब ये बात मालूम हुई कि मैकिनटोश कंप्यूटर सक्सेसफुली नहीं हो सका और फेलियर बन गया, तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को सीईओ के ओहदे से हटा दिया। अब स्टीव जॉब्स सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन था, वो कंपनी का सीईओ नहीं था। अब स्टीव जॉब्स ने चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे की हैसियत से जॉन स्कली उस टाइम पर पेप्सी का सीईओ था, जॉन स्कली से कांटेक्ट किया और उसको कहा कि देखो हमारा विजन कितना बड़ा है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते, तुम कब तक मीठा पानी बेचते रहोगे। सो फाइनली 1985 में आकर स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी से कम्प्लीटली रिज़ाइन कर दिया और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओहदे से भी रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ जो कि काफ़ी मुश्किल और कठिन था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने जो शेयर्स एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किए थे वो निकलवा कर और बेच कर वो सारा पैसा उसने एक और नई कंपनी स्टार्ट की, विच इज़ नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो कि एप्पल छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने बनाई। इसी तरीके से एक न्यू कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया, एक उसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीद कर उसका सीईओ चेयरमैन बन गया, एंड दैट कंपनी वाज पिक्सर एक एनिमेशन कंपनी थी जो कि लॉन्ग एनिमेशन वीडियोस बनाती थी उस टाइम पर, तो उसका भी चेयरमैन एंड सीईओ बन गया। तो इन दोनों कंपनियों की मदद से एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में लगातार स्टीव जॉब्स अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ता रहा, लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम एप्पल को देखें तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ। मैकिनटोश तो उनका एक ऑलरेडी फेलियर था, लेकिन यके बाद देखें जो कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। तो इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए 1996 में एप्पल कंपनी को ये एहसास हुआ कि स्टीव जॉब से दोबारा कनेक्ट किया जाए और उसको वापस कंपनी में बुलाया जाए ताकि हम दोबारा एक कामयाब कंपनी बन सकें। तो इसके लिए दोबारा का स्टीव जॉब से कॉन्टैक्ट किया गया। स्टीव जॉब ने यहाँ पर एक शर्त रख दी कि अब जो है वो अगर मैं आता हूँ तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारी अथॉरिटीज़ नहीं होंगी, अब वो अथॉरिटीज़ मेरे पास होंगी और मैं उनका अकलौता मालिक हूँगा। तो इस कंपनी को एप्पल कंपनी ने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली और वे सारी अथॉरिटी दोबारा एप्पल कंपनी में स्टीव जॉब्स वापस आ गया। अब जब स्टीव जॉब्स ने दोबारा एप्पल कंपनी ज्वाइन की तो वो लगातार सक्सेसफुल लॉन्च करता हुआ स्टीव जॉब्स को कामयाबी की मेराज तक लेकर गया। स्टीव जॉब्स ने 1998 में iMac लॉन्च किया एप्पल कंपनी के साथ, और इसी तरीके से 2001 में आईपॉड को लॉन्च करने के बाद होल म्यूज़िक इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया और म्यूज़िक लिसनर्स का टेस्ट ही बदल दिया। इसी तरीके से 2007 में एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स की निगरानी में फर्स्ट आईफोन को लॉन्च किया। तो ये 3 कंसेक्टिव सक्सेसफुल लॉन्च थे जिसकी वजह से एप्पल कंपनी का जो नेटवर्थ है और जो शेयर्स हैं वो बढ़ते ही चले गए, और इस तरीके से $1300 से स्टार्ट होने वाली ये कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन गई और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी बन गई। बट मीनवाइल स्टीव जॉब्स के कुछ हेल्थ के इश्यूज होने लगे। वो चाहते थे कि एप्पल कंपनी को और ज़्यादा तरक्की करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हेल्थ ने उनका साथ देना छोड़ दिया। वो अपनी दोनों कंपनी पिक्सार और एप्पल को बहुत ज़्यादा टाइम देते और उनका सारा का सारा टाइम मोस्टली जो है वो अपनी दोनों कंपनीज को सक्सेसफुल बनाने में लगता। इस वजह से उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए। जब उन्होंने डायग्नोज कराया तो उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हो चुका था।
तो उसके बाद उन्होंने अगले साल उसका इलाज भी करवाया और वो सेटिस्फाई हो गए 2004 में, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली दोबारा कैंसर ने अपना सर उठाया और उनके जिस्म में ये बीमारी पैदा होना शुरू हो गई। 2009 में उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा स्टीव जॉब्स की ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो जिस्म में भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा था, लेकिन ये कि वो अपनी इस कमज़ोरी को छुपाता रहा और अपने काम में मगन रहा। सो स्टीव जॉब्स की तबीयत बिगड़ती चली गई, इसका वेट कम होता रहा और इस पे कमज़ोरी गालिब आती रही। इसी तरीके से 2009 में भी ये अपनी कमज़ोरी और हालत को छुपाता रहा, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो जनवरी 2011 में इसने एप्पल कंपनी से 6 मंथ्स की लीव ले ली और सीईओ के ओहदे से भी रिज़ाइन कर दिया। और फाइनली 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स इस जाने फ़ानी से कूच कर गया, इस दुनिया से चल बसा और उस वक्त उसकी एज 56 ईयर्स थी। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से स्टीव जॉब्स ने ज़ीरो से एक कंपनी का स्टार्ट किया, उसे किस कामयाबियों की बुलंदियों पर लेकर गया और फाइनली फिर पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से किस तरीके से इस शख्स का इंतकाल हो गया। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।